हेलो एवरीवन। कीशा और राक्षिन का फेस साफ ही कर रहा था कि यहाँ पे सीजिया आ जाती है। राक्षिन कीशा को कहती है कि वो घर चला जाए क्योंकि रात को सीजिया इसके साथ रह लेगी। लेकिन कीशा को तो खुद राक्षिन के साथ रहना था, इसलिए सीजिया की तरफ इशारा करता है एंड सीजिया कहती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ। कीशा को काफ़ी बुरा लगता है कि तुमने अपना नया डेट भी ढूंढ लिया। क्या सुयान को इसके बारे में पता है? ये कहती है कि हाँ, उसने कहा कि वो भी जाएगा। इतने पे भी ये नहीं समझ पाता है एंड कहता है कि क्या तुम तीनों ही डेट पे जाओगे? देन राक्षिनी से समझाती है कि ये सुयान के साथ ही डेट पे जा रही होगी। इन दोनों की मम्मीज एक पेड़ पे धागा बांधती हैं कि इनके बच्चों की शादी जल्दी ही हो जाए एंड इनके लिए यहाँ से काफ़ी सारे गिफ्ट्स खरीदती हैं। राक्षिन का मन लगाने के लिए ये इसके घर से बुक भी लेके आया था, इसे खुद नहीं पढ़ी जाती इसलिए कीशा उसे ही पढ़वाती है एंड कीशा इसे सोचा समझ के बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करता है। सुबह उठने के बाद ये इसे देख रही थी कि नर्स आके इन्हें कहती है कि मुझे तो आपसे बहुत जेलस फील हो रही है क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा केयरिंग है। जियान के पास इस अकेडमी में म्यूज़िक सिखाने का ऑफर आया था। ये एक बार इसे आके देखती है जहाँ पे एक बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से ड्रम बीट कर रहा था। ये किसी से भी ज़्यादा बोलता चालता नहीं था, लेकिन देन जियान इसे समझाती है जो कि इसके काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। ये इससे ही पूछता है कि क्या आप मेरी टीचर बनोगी? तभी यहाँ का ऑनर से बताता है कि ये बच्चा कभी किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, सिर्फ आपके अलावा। क्या आप इस जगह को ज्वाइन करना चाहती हो? एंड ये इस बच्चे की प्यारी स्माइल को देख के हाँ बोल देती है। राक्षिन की मॉम अपनी जर्नी से वापस आ गई थी एंड राक्षिन उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि वो अभी कैसी हालत में हॉस्पिटल में है, इसलिए इन्हें बोलती है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप पे हूँ एंड अपनी फ्रेंड को भी ये बात बता के उन्हें लेने के लिए भेज देती है। राक्षिन की मम्मी के साथ साथ ये कीशाओ की मम्मी को भी छोड़ने आती है। ये बताती हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ना, इसलिए, जो कि फिलहाल राक्षिन की केयर करने में बिजी था। राक्षिन इसे होटल में एक रूम बुक करने को कहती है क्योंकि ऐसी हालत में अपने घर नहीं जा सकती थी। ये कहता है कि रात को तुम मेरे घर पे रुक जाओ ना, मेरा मतलब है तुम मेरे रूम में सो जाना एंड मैं सुयान के रूम में सो जाऊंगा। डील पक्की होती है एंड ये अपनी फ्रेंड को जाके बोलता है कि आज रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर चले जाना क्योंकि मैं राक्षिन को लेके घर आ रहा हूँ। राक्षिन की सर्जरी की वजह से उसे सिर वगैरह धोने में दिक्कत होने वाली थी, इसलिए ये इसकी हेल्प करता है एंड जहाँ दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे तो उसके फ्रेंड को बाहर बैठना पड़ रहा था क्योंकि सीजे अभी अपने ऑफिस के काम में बिजी थी एंड बाद में इसके पास आती है। ये अपनी जॉब को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा चिंता में था, तो इसे समझाती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की चीज़ ही करनी चाहिए और अगर तुम नहीं भी कमाओगे ना तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। इनकी नेक्स्ट कैंपेन होने वाली थी कॉलोनीज़ में। ये यहाँ के कमेटी मेंबर को काफ़ी ज़्यादा समझाता है कि वो इन्हें यहाँ पे थोड़ी जगह देते कैंपेन के लिए। ये नहीं मान रहा था बट तभी राक्षिन की मोम आती है, ऐसे काफ़ी अच्छे समझाते हैं एंड ये मान जाता है। एंड जब ये इन्हें छोड़ने के लिए जा ही रहा था तो अपनी मोम से मिलता है एंड यहाँ पे इन दोनों को पता चलता है कि इनका बेटा इनकी बेटी का असिस्टेंट है, जिसके साथ ही कीशाओ की मोम राक्षिन की मोम को डिनर पे बुला लेती हैं। राक्षिन के अपनी मोम के यहाँ पे आने के बाद ये दोनों बात करती हैं कि हमें तो पता भी नहीं था तुम दोनों का है, हम तो तुम दोनों को मिलवाने की बात कर रहे थे, जब तक हमें पता नहीं चला था कि तुम्हारी एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। कीशाओ की माँ अपनी बेटे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी, जो कि उसे अपने बेटे के हाथ से बनाया हुआ नेकलेस दिखाती है। राक्षिन को काफ़ी अच्छा लगता है तो ये कहती है कि मैं ये तुम्हें दे दूँ, बट ये बताती है कि नहीं, कीशाओ ने मुझे भी एक बना के दे रखा है। देन इन दोनों की मम्मी अपने अपने बच्चों की बचपन की काफ़ी सारी एम्बैरसिंग मोमेंट एक दूसरे से शेयर करती हैं। एंड डिनर के बाद कीशाओ की मॉम इसे कहती है कि जो तुमने बताया था तुम किसी लड़की को लाइक करते हो वो तुम्हारी ये बॉस राक्षिन ही है ना। पहले तो ये मानने से मना कर देता है कि नहीं नहीं वो तो मेरी बॉस है, लेकिन ये कहती है कि जिस तरीके से तुम उसे देख रहे थे तो मुझे साफ पता चल रहा था एंड तुम उसी से शादी करना। कीशाओ को लगा था कि एज डिफरेंस की वजह से इसकी मॉम इसे मना करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये कहती है कि जब मैंने अपनी मर्जी के लड़के से शादी की थी तो मैं उनके साथ हमेशा खुश थी, जिस दिन टाइम भी वो मेरे साथ थे, इसलिए मैं तुम्हें भी कुछ देखना चाहती हूँ। राक्षिन से कहती है कि जब तुम इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हो तो तुम्हें डिज़ाइनर ही बनना चाहिए। एंड कीशा से बताता है कि मैं यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब अब पैसों के लिए नहीं कर रहा, बस मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरे जितना अच्छा असिस्टेंट नहीं मिलेगा ना, बट वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। राक्षिन की मॉम अपने पुराने वाले घर में ही जा रही थी क्योंकि वहाँ से जब यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाते हैं तो इन्हें टाइम कम लगता है। एंड राक्षिन देखती है कि कीशा इन्हें बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ख्याल रखता है, बल्कि मोम का क्या आई तो इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था बिकॉज इसकी सर्जरी हुई थी, इसलिए इससे कैंपेन में यहाँ पे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था, ना ही कोई भारी वजन उठाने दे रहा था, बल्कि इसे डांट भी लगा रहा था। ये सबके लिए कॉफ़ी लेके आता है लेकिन राक्षिन को नहीं पीने देता बिकॉज डॉक्टर ने इसे मना की थी।
कीशा इसे घर पे छोड़ के अपने डिजाइनर फ्रेंड से मिलने जा रहा था, जिसपे बहुत ज्यादा खुश होकर इससे बाय बोलती है, क्योंकि इसके जाने के बाद ये यहाँ से चुपके से निकलती है और अपनी फ्रेंड के साथ दबा के स्पाइसी फूड खाती है, जो कि डॉक्टर ने इसे मना किया था। और अपनी फ्रेंड को बताती है कि काफ़ी टाइम बाद ही खाया, वरना ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि ओ तो तुम अपने असिस्टेंट से अब ऑर्डर सुनने लगी, तुम अपने असिस्टेंट को लाइक तो नहीं करने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी केयर तो तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड ने भी की थी, लेकिन तुम्हें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन ये कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मुझसे कितना ज़्यादा छोटा है। बट इसकी फ्रेंड ये समझाती है कि एज वगैरह कोई मैटर नहीं करती। कीशा अपने इस डिज़ाइनर फ्रेंड के साथ होता है, जो कि इसे कहता है कि तुम हमारी शॉप दोबारा से ज्वाइन कर लो। जियान का हस्बैंड इन्हें छोड़ने आता है। जियान इसे कहती है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर मत किया करो मेरी फ्रेंड के सामने, उसे फील होता होगा क्योंकि वो अभी तक सिंगल है। तभी रॉक्शिन को पता चलता है कि आधे घंटे में इनके शहर में तूफान और बारिश आने वाली है, जो कि इनकी कैंपेन वाली जगह को एकदम खल्लास करती थी, इसलिए कर सकती थी, इसलिए अपना सामान समेटने के लिए यहाँ पे आ जाती है। कीशा को जब पता चलता है कि रॉक्शिन यहाँ के लिए दौड़ चुकी है, जिसके भी सर्जरी भी हुई थी, तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसके यहाँ पे आने से पहले रॉक्शिन सामान बनवा के वेयर हाउस तक पहुँच गई थी। कीशा उस पर फ़ोन करता है कि कहाँ पे है, लेकिन इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। आसपास पूछने पे पता लगा लेता है कि वो कंपनी में जा चुके हैं, लेकिन कंपनी में आने पर सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ का लॉक लगा दिया था, जो कि इसे कहता है कि अंदर कोई भी नहीं है। ये अपनी फ्रेंड को पूछता है कि रॉक्शिन वहाँ पे आई क्या, लेकिन वो बताता है कि नहीं आई। तो इसे कहता है कि जब आएगी तो मुझे बता देना। रॉक्शिन जो कि अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी, एकदम से लाइट चली जाती है एंड अब ये यहाँ से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि डोर भी लाइट आने पर ही खुलता है। कीशा किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस करता है कि अंदर कोई है, मुझे अंदर जाना है। एंड दूसरी तरफ ये नीचे भी गिर जाती है जहाँ पे इसकी सर्जरी हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, बट तभी यहाँ पर कीशा आ जाता है, जैसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था, मैंने तुम पे कितनी कॉल भी लगाई। ये से सारी बात बताती है, लेकिन कीशा का गुस्सा बहुत ज़्यादा ऊपर था कि वो इतनी बारिश में भी यहाँ पे कैसे आ गई। रॉक्शिन फिर भी इसे ठंडे दिमाग से कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, एंड प्लीज़ मुझ पे ऐसे चिल्लाना मत करो। कीशा बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं तुम नीचे ना गिर गई हो, चाहे कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना गया हो। एंड आज फिर से इसे क्लियरली बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, बट तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड वो भी काफ़ी टाइम पहले से। रॉक्शिन से कहती है कि तुम मेरे साथ काम करते हो, इसलिए तुम्हें वैसे ही अट्रैक्शन हो गया होगा, ये प्यार नहीं है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे पता है, ऐसे ही कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। रॉक्शिन इसे कहती भी है कि हमारी एज तो देख लो, कितना ज़्यादा गैप है, लेकिन ये इस बात को नहीं मानता। ये इसे पूछता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो ना, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती। तो एक उससे कहता है कि हाँ करती हो, एंड तभी लाइट भी आ जाती है, दरवाज़ा खुल जाता है। एंड कीशा से कहता है कि क्यों ना हमें एक बार ट्राई करें, जिस पे थोड़ी देर चुप रहकर ये सर हिला ही देती है। एंड कीशा को तो यकीन ही नहीं होता, दूसरी बार पूछने पे यकीन होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कीशा इसे किस करने ही वाला था कि इसे स्माइल आती है, एंड ये इसे कहता है कि तुमने स्पाइसी फूड खाया था ना। ये इसे इग्नोर करके चली जाती है कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे पेज हैं, हवा की वजह से सारे उड़ गए। लेकिन ये तो सिर्फ इसका बहाना था कीशा की डांट से बचने के लिए। ऐसे ही भागदौड़ करते हुए सो जाते हैं। रॉक्शिन की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन जब कीशा उठता है तो ये सोने का नाटक करती है। कीशा बोल रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बोलोगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती एंड तुम मुझे डांटोगी, बट खैर ऐसा नहीं हुआ। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड हो तो भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। सुबह होने पे ये सब बोल के जा ही रहा था, तभी इनकी ऑफिस में एक और पर्सन भी आ जाता है कोई। ये सोचता है कि जल्दी से जाकर रॉक्शिन को उठा दूं, लेकिन ये तो पहले से ही उठी हुई थी, यानी कि इसने कीशा की सारी बातें सुन ली थी। एक कस्टमर को कार के बारे में बताते हुए नीचे बैठ जाती है, लेकिन तभी कीशा आके इन्हें कहता है कि आपको नीचे नहीं बैठना, आपकी अभी सर्जरी हुई है। एंड एक कस्टमर भी कहती है कि शायद तुम दोनों कपल हो। आज कीशा खुल के कहता है कि हाँ, एंड मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर है ना। कीशा सबके सामने इसका हाथ पकड़ रहा था, लेकिन ये ऐसा करने से मना कर देती है। कीशा उससे पूछता है कि चलो सबके सामने नहीं, क्या मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से तो इंट्रोड्यूस करा ही सकता हूँ। बट ये कहती है कि फ्रेंड से कराओगे तो सीजा को भी पता चल जाएगा, और फिर सीजा हमारे ऑफिस में एंड सबको पता चल जाएगा, मुझे उसके सामने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। फिर भी ऐसे लेके जा ही रहा था कि ये दोनों इन्हें देख लेते हैं। रॉक्शिन एकदम से अपना हाथ हटा लेती है एंड यहाँ से चली जाती है, लेकिन इन दोनों को इन पे शक हो जाता है। एंड सुयान बताता है कि रात को ये दोनों ही घर पे नहीं आए थे। सीजा से पूछती है कि तुम रात को कीशाओं के साथ थी ना, एंड ये खुद ही बोल देती है कि उसने तुम्हें भी बता दिया, जिसपे सीजा कहता है कि मैं तो सिर्फ तुक्का लगा रही थी। जिस पर रॉक्शिन को पता चलता है कि कीशाओ इसे लाइक करता है, ये बात इसे छोड़ के बाकी सबको ही पता थी। दूसरी तरफ सुयांग भी कीशाओ से यही क्वेश्चन पूछता है एंड ये कहता है कि रॉक्शिन ने तुम्हें बता दिया,
उसने ये बात खुद ही एडमिट कर ली, यानी कि वो रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। अब ये चारों ही डबल डेट के लिए जाते हैं, जहाँ पे कीशा उसका कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था। सो यांग से चिढ़ाता है कि न्यूली कपल दूसरे को बच्चे की तरह बिगाड़ देते हैं, जिस पे सीजे से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्यों नहीं बिगाड़ रहे, मेरी भी ऐसे केयर करो ना। इसलिए अब इसे भी इसकी ऐसे ही केयर करनी पड़ती है। राक्षिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि अब ये कीशा को डेट कर रही है, जिस पे इसकी फ्रेंड काफ़ी खुश होकर कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। ये दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड कीशा अपना डिज़ाइन लेटर तैयार कर रहा था, क्योंकि अब ये इसके असिस्टेंट की जॉब से हटना चाहता था। सू यांग इसका रीज़न पूछता है तो ये बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो काम की जगह पे ये सब फिर रॉक्शिन को थोड़ा अजीब लगेगा। एंड वैसे भी रॉक्शिन ने मुझे खुद ही कहा है कि मुझे अपनी डिज़ाइन वगैरह वाली शॉप ही करनी चाहिए। एंड सू यांग इससे कहते हैं कि तुम बड़े वहाँ पे रोमांटिक हो रहे थे, तुमने ऐसी ट्रिक्स कहाँ से सीखी, जिस पे काफ़ी चौड़ में आके कहता है कि वो तो प्यार होने पे हो ही जाती है, सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इनके सेंटर में एक कस्टमर आके बहुत सारा पंगा कर रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इसके इंजन का इतना ज़्यादा बिल आएगा, इससे अच्छा तो इको फ्रेंडली कार ही नहीं होती, मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई। राक्षी ने बताने की कोशिश करती है कि इंजन का हमारे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो हमने दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रखा है, उसने बनाती है। लेकिन ये बोल के चली जाती है कि मुझे ये सब नहीं पता, या तो मुझे अपने पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम पे केस कर दूंगी। अब राक्षी ने इस दूसरी कंपनी को जाके कहती है कि तुमने जब इंजन इस तरीके का बना रखा था तो कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। ये इनसे पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन मिस्टर लियू इन्हें भेज देते हैं कि सारी गलती उनकी नहीं तुम्हारी है, तुमने पहले भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। एंड अब भी, पिछली बार तो मैंने तुम्हारा डिमोशन ही किया था, लेकिन अब की बार तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, हमारी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। ऐसे इसका सबसे अच्छा तरीका ऐसे यही है कि तुम्हारी डिपार्टमेंट में से कोई गलती मान ले एंड सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले। एंड इसी के साथ ही एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।